हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सभी फॉर्मूले को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इन सभी फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं तो आपको 15 से 20 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि यदि आप फॉर्मूले को तैयार कर लेते हैं तो आपका दो काम हो जाएगा। सबसे पहला, जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से, और दूसरा, जो आपसे संबंध पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम में क्या संबंध है, तो आपको वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सभी फॉर्मूले पर ही होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के हम सभी फॉर्मूले को देखने वाले हैं, और यहाँ पे फिजिक्स ऑल फॉर्मूला हमने कहा हुआ है, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आप कहेंगे सर पूरा आपने कह रहे हैं कि 1 से 8 चैप्टर, क्योंकि देखिए जो भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपसे 1 से 8 चैप्टर के बीच से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि उधर जो आता है वो आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा परिभाषा याद करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला चैप्टर को ले लिए हैं, जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप जानते होंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है। ये है कूलाम का नियम, समझ गए। दूसरा आता है, यहाँ पे आप ये तो जानते होंगे ना कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, इसका मान होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है। इस बात को आपको याद रखना है। Q1 Q2 आवेश है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये सभी का नाम याद होना चाहिए आपको, तभी आप न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे। तो दो इसका फॉर्मूला होता है, एक होता है E = F/Q, जहाँ F क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। और ये एक और फॉर्मूला होता है कि 1/4πε0 Q/R, जहाँ पे Q आवेश है, R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। तीसरा हमारा दो फॉर्मूला हमने जान लिया। तीसरा हमारा फॉर्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = 2QL, जहाँ पे P है द्विध्रुव आघूर्ण है, 2 जानते ही है, Q क्या है, आवेश, L क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। चौथा आते हैं फॉर्मूले पर। चौथा आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेरिवेशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी हमने टॉपिक पहले ही करा दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। चाहे ट्यूशन आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, यदि आप मेहनत करते हैं तो, और ईश्वर की मर्जी हुआ तो, क्योंकि उनके मर्जी के बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। चौथा हमारा आता है कि E = 1/4πε0 2P/RQ। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। 2P, P क्या है, P है द्विध्रुव आघूर्ण, अभी तो हमने पढ़ा ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। और यहाँ पे R क्या है, R है दो आवेशों के बीच की दूरी, समझ गए। आते हैं अपने पांचवें पर। पांचवा है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला है E = 1/4πε0 P/RQ, ठीक है, जहाँ P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, R क्या है वैद्युत, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। छठा आते हैं, छठा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ = PE sin θ होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगला आता है जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, आपको याद भी करना होगा। ये जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस का नियम। गॉस का नियम को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई = Q/ε0 होता है, Q आवेश है, और ये ε0 क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र की, मतलब वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता है, ठीक है। फाई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। आठवां आते हैं। आठवां यहाँ पे अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। इसका पहला अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पर E = 1/4πε0 2λ/r, जहाँ लेमडा क्या है, आवेश घनत्व है,
और आर क्या है, इनकी दूरी है, चालक तार की लंबाई भी हम कह सकते हैं या दूरी। समझ गए इतनी बात। आते हैं 9th पर क्वेश्चन पे। 9th है ये दूसरा आपका गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है। ये कहता है कि अनंत विस्तार के समतल चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा यहाँ पे आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व को लेमडा या सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो आपके फॉर्मूले याद हो रहे हैं, ये है आपके दूसरे चैप्टर से, जो है विद्युत विभव तथा धारिता। अब एक एक करके हम ये भी समझ लेते हैं। विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, W कार्य है, Q क्या है, आवेश है। दूसरा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब यहाँ पे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, आवेश है, R क्या है, दूरी है, दो आवेशों के बीच की या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पे तीसरा है कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। अब वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू, जहाँ P क्या है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी तो हमने जाना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, और यहाँ पर R क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये आपको तीनों समझ में आ गए। चौथा हमारा इस चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का आता है विभव प्रवणता, जो होता है इक्वल टू dV बाई dx, माइनस में होता है। अब यहाँ पे dV क्या है, dV ये अवकलन के रूप में लिखा गया है, जहाँ पर V क्या है, विभव है, मतलब विभव में परिवर्तन, और x क्या है, दूरी में परिवर्तन। इसलिए हम परिभाषा भी कहते हैं विभव प्रवणता का, क्या कहते हैं कि विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और भी हम इसको बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी हम देखते हैं जो फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद हम आगे का और देखेंगे। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, आगे के जो फॉर्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये दूसरे चैप्टर का और भी ये फॉर्मूला है, इसको हम देख लेते हैं, जो आता है धारिता। धारिता C इक्वल टू Q बाई V होता है, जहाँ C क्या है, धारिता है, Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, V है विभवांतर या विभव भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आठवां हमारा आता है गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे R क्या है, R है गोलीय चालक की त्रिज्या। आते हैं 9th हमारा क्वेश्चन पे। ये सभी हमने डीप में डिस्कस किया हुआ है। कोई टॉपिक है जो आपको जानना है, जैसे गोलीय चालक की धारिता पढ़ना है, तो YouTube पे लिखिए गोलीय चालक की धारिता ब्रदर सर, और सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो उसमें सभी आपके वीडियो अवेलेबल है जो आपके टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन आता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ QV। मतलब देखिए यहाँ पर U मतलब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ QV है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे आवेश नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपसे आवेश पूछ लेगा। और यहाँ पे देखिए संधारित्र मतलब C ये यहाँ पे नहीं है, तो इस फॉर्मूले के यूज कब होगा, जब संधारित्र नहीं पूछकर आवेश पूछेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ये तीनों स्थितिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला है। इसमें देखिए इसमें संधारित्र नहीं है, क्या नहीं है, संधारित्र नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे मतलब इसमें C नहीं है, इसमें आवेश नहीं है, और इसमें देखेंगे तो V नहीं है, तो इसमें एक एक नहीं है। तो इस तरीके से तीन ये फॉर्मूले बने हुए हैं। ये हमने पूरा स्थितिज ऊर्जा पर डीप में डिस्कस किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो सभी फॉर्मूले आपको समझ में भी आएंगे कैसे ये सभी फॉर्मूले आए हैं। तीनों एक एक फॉर्मूले से ही ये तीनों फॉर्मूले बने हुए हैं, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहाँ A है चालक मतलब दोनों प्लेटों के बीच का, मतलब जो चालक होता है ना, जो प्लेट होता है उनका क्षेत्रफल है, और D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है 11वां, जो है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन।
संधारित्रों का संयोजन जब होता है तो श्रेणी क्रम में होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरीके से 1/n तक जाएगा। मतलब जितनी संधारित्र रहेंगे उतना आप जोड़ते जाएंगे। अगला आता है 12वां हमारा समांतर प्लेट संयोजन। समांतर प्लेट संयोजन इक्वल टू होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से डॉट डॉट n तक जाएगा। अगला आता है 13वां हमारा, ये तो आप जानते होंगे ना, 13वां है विद्युत धारा का फॉर्मूला। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से आपका तीसरा चैप्टर विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा। तो अब तीसरे चैप्टर को हम देखने वाले हैं। जो यहाँ पे आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा इक्वल टू Q/T होता है, Q आवेश, T है समय। 14वां आता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है J इक्वल टू I/A। J है धारा, अनुगमन वेग है, ठीक है। देखिए जो J है ना, J को हम धारा घनत्व जो क्या होता है यहाँ पे याद रखेंगे, अनुगमन वेग को हम VD से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और J से भी प्रदर्शित हम करते हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। I है धारा तो J इक्वल टू I/A है, ठीक है, जहाँ A क्या है क्षेत्रफल है, J क्या है अनुगमन वेग है, ठीक है। अगला आता है विशिष्ट चालकता, मतलब विशिष्ट चालकता और धारा घनत्वों में संबंध, जो है J इक्वल टू सिग्मा इंटू E है, जहाँ C है आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है आवेश घनत्व है, E क्या है चुंबकीय मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, J है क्या है विशिष्ट J क्या है धारा घनत्व है। देखिए यहाँ पे हम कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, यहाँ पर J क्या है, यहाँ पे धारा घनत्व होना चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सही हो गया, धारा घनत्व है और अनुगमन वेग में ये संबंध बताया गया है। अगला आता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लें। ठीक है, जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, धारा घनत्व तथा विद्युत धारा में संबंध, ठीक है। क्या होगा धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध, जहाँ J क्या है धारा घनत्व है, I क्या है विद्युत धारा है, A है क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल है। 15वां हमारा क्वेश्चन आता है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्वों में संबंध। तो यहाँ पर देखिए ये है धारा घनत्व, यहाँ पे सिग्मा है जो आवेश घनत्व हम कह सकते हैं, ठीक है, और जो E क्या है चुंबकीय मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। 16वां आता है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा इक्वल टू W/Q होता मतलब W इक्वल टू VQ होता है। वैद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, जहाँ W कार्य है, V है विभवांतर, Q क्या है आवेश है, ठीक है। अब वैद्युत ऊर्जा हमने लिखा है, वैद्युत कार्य भी आपसे कह सकता है, क्योंकि कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर ही होता है। अब W इक्वल टू VIT, V क्या है यहाँ पे विभवांतर है या विभव भी कह सकते हैं, I है विद्युत धारा, T है समय। तो इन सभी को याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल में आपको इन सभी फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। आते हैं 17वां क्वेश्चन, जो 17वां इसका मतलब इसका तो लगभग पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये है विद्युत धारा तीसरे चैप्टर का, शक्ति बराबर P/W बाई क्या होता है I। यहाँ पे देखिए शक्ति का 2 फॉर्मूला होता है, शक्ति कार्य बराबर यहाँ पे P/W/T हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय होता है, जहाँ W कार्य है, T है समय। 18वां आते हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब देखिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल, फिर से टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है, या संबंध हम कह सकते हैं संबंध। अब संबंध इनका क्या है, तो देखिए I इक्वल टू E/R प्लस R है,
जहां पर देखिए ये क्या है, आई है यहाँ पे विद्युत धारा, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर क्या है, आर है प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या है, मतलब स्मॉल आर यहाँ पे है आंतरिक प्रतिरोध। समझ गए। अगला आता है 19वां क्वेश्चन, बीडस्टोन सेतु। बीडस्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है PQ/RS। ये सभी क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, ये जब बीडस्टोन सेतु पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सभी फॉर्मूले को आप नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि ये सभी फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। दूसरी बात, इन सभी का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा हमारी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए ब्रदर सर, जब आ जाए तो उसको आपको सर्च में ज्वाइन हो जाना है और उस पर आज का डेट है, आप देखकर इसका PDF नोट्स भी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपको ये भी बात पता होगा कि पूरे फिजिक्स का, क्लास 12 के पूरे फिजिक्स का नोट्स हम दे रहे हैं ओनली 99 रुपये में। ओनली कितने में, 99 रुपये में। जो आपका 200 का नोट्स है वो हम केवल, मतलब जो 199 का नोट्स है वो आपको दिया जा रहा है 99 रुपये में। तो यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके हमारी टीम के पास आप मैसेज करके मांगे नोट्स, वो आपको दे देंगे। ठीक है। दूसरी बात, यदि आप, ऑफर भी एक है कि यदि आप अगर आप 30 अगस्त से, 2023 चल रहा है तो 30 अगस्त से यदि आप पहले लेते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 30 अगस्त से पहले लेते हैं तो आपको 69 रुपये में मिलेगा, मतलब 30 रुपये और छूट हो जाएगा। देखिए कितना हमने, एक गरीब से गरीब भी स्टूडेंट ले सकता है, इतना हमने रखा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं जो अपने मंथली जो फीस है 200-300 रुपये वो मंथ में अपने ट्यूशन फीस देते हैं, तो वो उनको देने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने रखा हुआ है कि मंथली तो छोड़िए, हमने ओनली 70 या 100 रुपये रखा हुआ है, जिससे आप आसानी तरीके से ले सकता है एक गरीब से गरीब भी स्टूडेंट। तो नीचे दिए गए मैसेज करके आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे के जो भी फॉर्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, अब 3 हमने चैप्टर को देख लिया, चौथा चैप्टर है जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसका हम सभी फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है बायो-सेवर्ट का नियम। अब बायो-सेवर्ट का नियम इक्वल टू होता है B = μ0/4 IL sin θ/r²। ये बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला है। अब देखिए बायो-सेवर्ट का जो नियम है ना, ये एक डेरिवेशन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन, मतलब μ0/4 है, इसका मान होता है 10⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7 होता है, तो इसका यह मान याद रखेंगे। उसके बाद IL और साइन थीटा है, I धारा है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, और R क्या है, उसके चारों ओर, मतलब हम कह सकते हैं सिंपल वे में दूरी है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दूरी या त्रिज्या भी हम कह सकते हैं। जब आप बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे उसमें उन्हें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आते हैं, दूसरा हमारा फॉर्मूला है कि μ0 और मतलब एप्सिलॉन नॉट और μ0 में संबंध। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट मतलब ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता है, ये चुंबकीयशीलता, इनमें संबंध होता है C = 1/√में μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तीसरा है परिमित लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय, मतलब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के कारण चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो B = μ0/4 I/d होता है, जहां I धारा है और d क्या है, वो दूरी है। ठीक है, और μ0/4 का मान आप जानते हैं 10⁻⁻7 होता है। समझ गए। आते हैं चौथा पर, यहाँ पे लिखा गया है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जो फॉर्मूला होता है B = μ0 I/2r है। तो ये आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो ये सभी फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक कार्य करेंगे आप, मैं यही कहूँगा, देखिए फॉर्मूले केवल रट लेने से नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज भले हमने फॉर्मूला का वीडियो बना रहे हैं तो आपको बता दिए, बट कुछ टॉपिक हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो इन सभी को जब तक आप टॉपिक को कंफर्म नहीं करेंगे, क्लियर अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक फॉर्मूले को केवल रट लेने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि फॉर्मूले को ज़रूर आप याद कीजिए। ठीक है, याद करने के साथ साथ इन सभी टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
आते हैं यहाँ पे हमारा छठा जो क्या है हमारा प्रश्न है जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। आप जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये फॉर्मूला है उसका समाकलन बी डी एल इसका टू म्यू नॉट इंटू आई है। तो इसको याद रखेंगे, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डी एल क्या है अल्पांश लंबाई है, म्यू क्या है ये म्यू नॉट क्या है विद्युत मतलब चुंबकशीलता है और आई क्या है वैद्युत धारा है। ठीक है, अगला सातवां आते हैं लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा होता है, जहाँ क्यू आवेश, बी विभवांतर, बी क्या है बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आते हैं छठा हमारा मतलब अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो, देखिए धारावाही लूप पर उत्पन्न मतलब धारावाही लूप पर बल आघूर्ण जो है बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ n क्या है फेरों की संख्या है, I है धारा, A क्या है क्षेत्रफल है और B क्या है B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब आप डिटेल में इन सभी को पढ़ेंगे टॉपिक को तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट का नियम 2 बार हमने लिख दिया, फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देख रहे हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल मतलब दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच लगने वाला बल का हमने डेरिवेशन भी करा दिया है, ये फॉर्मूला प्रूफ कराया है जो है F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई डी होता है। ठीक है, तो इसमें D क्या है दो चालकों के बीच की दूरी और I1 धारा I2 धारा है। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको थोड़ा सा डेरिवेशन सबको जान लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन ही है। अगला आता है कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल, जब एक सामान्य चुंबक क्षेत्र हो तो उसमें कौन सा बल रहेगा, तो बल का फॉर्मूला है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो इसको याद रखेंगे, I वैद्युत धारा, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L है चालक तार की लंबाई और साइन थीटा तो मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, थीटा का मान हम रखेंगे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने चौथा चैप्टर का ये सभी फॉर्मूले यहाँ तक हमने जान लिया है। पांचवा जो चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें कोई फॉर्मूला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ज़्यादातर आपसे क्या पूछा जाता है, उसमें आपसे परिभाषाएं पूछ जाती हैं। ठीक है, नति कोण, नमन कोण, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक का गुण क्या होता है, इस प्रकार पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा उन सभी परिभाषाओं को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका छठा जो आपका जो क्या है आपका चैप्टर है सातवां जो है प्रतिवर्ती धारा। तो याद रखेंगे प्रतिवर्ती धारा में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले तो मैं आपको लिखवा दूंगा परंतु फॉर्मूले आपको एक भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब क्या है ये सब क्या है जब तक उनको डिटेल में आप ना पढ़ें। इसलिए मैं कहूँगा कि आप डिटेल में पहले उन चैप्टरों को पढ़ लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले करा दिया जाएगा। अदरवाइज आप फिर भी कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में कि सर उस चैप्टर में फॉर्मूले आप बता दीजिए उस चैप्टर का, तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में देखूंगा। अगर 10 से 15 स्टूडेंट ने भी कमेंट कर दिया इस वीडियो को 1 महीने तक देखने के बाद, कोई भी 10 से 15 स्टूडेंट ने कर दिया कि सर इस चैप्टर पर बनाइए, मैं बिल्कुल बनाऊँगा। ठीक है, देखते हैं कमेंट्स कितना करते हैं आप। अगला आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस चैप्टर का हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। पहला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ये फॉर्मूला मतलब क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स का संकेत है फाई, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है और ए क्या है, ए है उस क्षेत्र मतलब उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। दूसरा आता है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है ये इसको हम क्या कहते हैं वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वैद्युत वाहक बल समानुपाती होता है φ2 - φ1 बाई टी के, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज इसी को हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है जो है के φ1 - φ2 मतलब φ2 - φ1 बाई टी। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आप लगा लेंगे, ये सभी लेंस के नियम के अनुसार माइनस यहाँ पे आगे लगता है, ये सभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को मतलब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, इसको पढ़िएगा, आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आएंगे। तीसरा आता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू, स्वप्रेरण को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल इक्वल टू फाई बाई आई होता है। एल क्या है स्वप्रेरण गुणांक है, फाई वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, ये क्या है मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये क्या है वैद्युत धारा है। ठीक है,
उसके बाद इसी का एक और हम चेंज कर सकते हैं कि अगर समाकलन के अवकलन के रूप में अगर हम लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं कि जो ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो ये विद्युत वाहक बल है। एल क्या है, एल है स्वप्रेरण गुणांक। डी आई क्या है, ये वैद्युत धारा है। और डी टी क्या है, समय है। तो ये सभी आप जब स्वप्रेरण पढ़ेंगे तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अन्योन्य प्रेरण में याद रखेंगे एम इक्वल टू माइनस ई डेल आई बाई डेल टी होता है। ये भी आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। अगला जो आता है वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अदरवाइज इस पे भी आपसे फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा ये जाता है कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, इस प्रकार मतलब अनुनादी जो भी मतलब तरंगों के बारे में है वही सब आपसे पूछा जाता है। तो आप वो ये याद रख लेना, केवल तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई वी, जहाँ सी क्या है प्रकाश की चाल और भी क्या है, भी है आवृत्ति। तो भी नहीं है, ये म्यू हम कह सकते हैं कि ये म्यू है, ठीक है, तो ये है आवृत्ति। तो इन सभी को याद रखेंगे। तो आशा करते हैं कि 1 से 8 तक के जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट क्या हमने सब कुछ आपको कराया हुआ है। आशा करते हैं समझ के होंगे। एक जो चैप्टर है जो है प्रतिवर्ती धारा, आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपको पढ़ा देंगे। दूसरी बात, सबसे पहले तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, या नोट्स इसका चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ब्रदर सर, सर्च करके आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। दूसरी बात, यदि आपको क्लास 12th का फिजिक्स का और मतलब फिजिक्स का यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप जानते हैं ओनली 99 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो ले भी सकते हैं, या अगर 30 अगस्त से पहले लेते हैं तो यही नोट जो 200 का है वो आपको 69 रुपये में पड़ेगा। तो आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।